हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। सुबह से मैं पढ़ाई में लगी हुई थी और अब टाइम हो गया था मॉक सॉल्व करने का, तो अब मैं मॉक सॉल्व करने जा रही हूँ। आज मैंने मॉक नंबर 17 दिया है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मेरी व्यूअर्स पूछ रही थी कि आपके मॉक में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने मॉक का मार्क्स आपसे शेयर करूं। बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जिनके मॉक में 100 नंबर आ रहे हैं या 100 से 120 के बीच में आ रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उनको ऐसा फील भी हो रहा है कि उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कितना जाएगा इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। तो इसलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और कोशिश करिए कि आपके मॉक पे नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाएँ। इस टाइम पर ज़रूरत होती है खुद पे भरोसा करने की। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे मॉक में नंबर कम आते हैं तो हम अपने ही नंबर को देखकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और सेल्फ़ डाउट करने लगते हैं। याद रखिए, जब तक आप खुद पे सेल्फ़ डाउट करिएगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। अगर आपको करना ही है तो आप मेहनत डबल कर दीजिए, थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। अभी केवल 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन अगर आप कम भी सोते हैं, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको जितना भी सोना होगा आप 15 दिन के बाद सो लीजिएगा। लेकिन इन 15 दिनों में आप अपना ध्यान अपने सोने से, खाने पीने से हटा दीजिए और केवल अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई पर लगाइए। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ये फियर होता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा। देखिए, एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा वो बाद में होगा। अभी क्या है आपके पास, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं ही निकलेगा, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। जो मेहनत करेगा उसको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। बस आप इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए और इसी पर ध्यान दीजिए। फाइनली मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और अब मैं सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर रही हूँ और सबको एक एक बार रीचेक करने के बाद मैं अपने मॉक टेस्ट को सबमिट कर दूँगी। फाइनली मैंने मॉक सबमिट कर दिया है और आज मेरे मॉक टेस्ट में 133 मार्क्स आए हैं। इसके अलावा मैं आपसे अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट के मार्क्स भी लास्ट में शेयर करूंगी। आज मेरे मॉक टेस्ट में 133 मार्क्स आए थे और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे मार्क्स जो है वो 120 से 130 के बीच में होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 130 से 140 के बीच में मेरे मार्क्स आते हैं। तो मेरे मार्क्स जो है वो वैरी करते हैं और आपके साथ भी मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा कि किसी मॉक में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आता होगा और किसी मॉक में जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे थोड़े आपके कम मार्क्स आते होंगे। तो अगर आपके मार्क्स वैरी कर रहे हैं तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मॉक का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। किसी मॉक में आपको हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो इजी मिल जाएगा और किसी मॉक में आपको सीटीपी इजी मिल जाएगा। तो बस सब्जेक्ट्स का वेरिएशन होता है। हर सब्जेक्ट को किसी मॉक में इजी करके डाला जाता है और किसी में टफ करके डाला जाता है, तो इसीलिए हमारे मार्क्स जो है वो वैरी करते हैं। तो अगर आपके मार्क्स वैरी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। कोई बात नहीं है, आप बस अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान रखिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मुझे कमेंट कर रही थी और कह रही थी कि उनके मार्क्स जो हैं वो 100 से ऊपर नहीं जाते या 110 से ऊपर नहीं जाते। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मार्क्स चाहे जितने भी आ रहे हो, आपको केवल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मॉक देते रहिए। और हाँ, मॉक देने के बाद आपको उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल मॉक देती हैं और उसके बाद उसको एनालाइज नहीं करती हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को चेकआउट नहीं करती हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मॉक देते हैं तो उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए। और अगर आप धीरे धीरे हर दिन मॉक लगाइएगा तो आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, और कट ऑफ कितनी जाएगी या नहीं जाएगी उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कट ऑफ चाहे 120 जाए या 140 जाए, आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। बस आपको इसी पर ध्यान देना है। आपको हर मॉक में बेहतर करना है। हर मॉक में चाहे एक नंबर ही क्यों ना ज़्यादा हो, एक नंबर भी बढ़ाइए, लेकिन हर मॉक में कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएँ। और जैसे जैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे
मान लीजिए अगर आपके अभी 110 नंबर आ रहे हैं और हर दिन आप एक एक मार्क्स इंक्रीज करती हैं मॉक में, तो 15 दिनों में आपके 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और आपका स्कोर जो है 125 हो जाएगा, जो कि एक तरह से अच्छा ही स्कोर है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप हर दिन अपने स्कोर को इंक्रीज करने पर ध्यान दीजिए, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपका कोई सीडीपी का यूनिट क्लियर नहीं है तो अभी यूट्यूब पर देखिए सारे टीचर्स जो है मैराथन सेशन करा रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके मैराथन सेशन अटेंड कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई मैराथन सेशन देखते हैं तो उसमें आप उसको लाइव रहकर मत देखिए, क्योंकि लाइव रहकर देखने से ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप उसको लाइव नहीं देखेंगे तो आप उसका स्पीड जो है वो बढ़ा पाएंगे, 1.5 स्पीड पे या 1.25 स्पीड पे कर देखेंगे तो आपका टाइम जो है वो बहुत कम वेस्ट होगा और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। और मैं आपको अपनी तरफ से एक बहुत ही पर्सनल टिप देना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने ही मार्क्स को देखकर नेगेटिव हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हमने तो बहुत सारे एफर्ट किया था फिर भी मार्क्स कम क्यों हैं। तो आपको वहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, उसके बजाय जितना टाइम आप नेगेटिव होकर वेस्ट करेंगे उसके बजाय आप पॉजिटिव रहिए और एनालाइज कीजिए कि गलती कहाँ कहाँ हुई है और किन किन सेक्शंस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे स्टडी व्लॉग को ज़रूर देखिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।